लोग सड़क पर आ गए हैं। अभी हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी हम कहाँ से मदद करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में 6 महीने से फीस नहीं भरे हैं। अब स्कूल से भी कंप्लेन आ रहा है कि फ़ीस भरिए नहीं तो बच्चे का पढ़ाई रोक दिया जाएगा। हम लोग का वेतन बंद हो गया है, दुकानदारों का राशन तो वो पैसा मांगेंगे ही ना। उम्र पार हो गया है, किसी भी परीक्षा में बैठने के लायक ही नहीं बचे हैं, तो हम अब क्या करेंगे। जब टाइम था तब हम सरकार को अपना समय दिए, तो अब सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए और हमें नियमित करना चाहिए। संख्या 4257 है। हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को पुनः विद्यालय भेजा जाए और क्षमता परीक्षा लेकर हम लोग को अस्थायी किया जाए। देखिए, बिहार में अतिथि शिक्षकों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं तमाम अनेक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसीओ का घेराव किया जा रहा है और लगातार अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में आज बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा घेराव किया गया, जिसके बाद तमाम अतिथि शिक्षक जो हैं वो बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और अतिथि शिक्षकों की मांग यह साफ है कि जिस तरीके से वो सेवा कर रहे थे उसको देखते हुए उनको जो नियमावली है, जिस तरीके से नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उस नियमावली के तहत इन लोगों को भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए और इसके बाद इन लोगों को परमानेंट किया जाए। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के तरह जो है ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में कुछ अतिथि शिक्षक हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्यों आप लोग लगातार एमएलसीओ का घेराव करते हैं? मेरा नाम धर्मजीत प्रसाद हुआ, हम औरंगाबाद जिला से हैं, +2 अतिथि शिक्षक हैं। आज जो बैठक अहम बैठक है, आज हम लोगों के भी बारे में बैठक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हम लोग का जीवन का सुनहरा अवसर है कि आज न कुछ हम लोग का यही मांग है कि हम लोग एक नियमित शिक्षक की तरह 6 बरस सेवा किए और सरकार का सारे क्राइटेरिया को पूरा हम लोग किए। हम लोग 9:30 बजे से विद्यालय 4:30 बजे तक रहे और कॉपी मूल्यांकन किए, चुनाव ड्यूटी किए, कोरोना ड्यूटी किए, सारे कामों को किए जो एक नियमित और नियोजित शिक्षक करते हुए आ रहे थे। उसके बाद भी हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। हम लोग को संख्या 4257 है। हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को पुनः विद्यालय भेजा जाए और क्षमता परीक्षा लेकर हम लोग को अस्थायी किया जाए। क्या मांग है, क्या कहिएगा? लगातार जी, आप लोग धन्यवाद सर, हम लोगों को मौका मिला आप लोगों से बात करने का। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों जो है सर जुलाई 2018 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, पूरे नियम के साथ हुई थी। हम लोग को रखा गया था क्योंकि उस समय जो है विज्ञान और मैथ और लैंग्वेज के शिक्षक नहीं थे, जिसके वजह से हम लोगों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हुई थी। तो और हम लोगों की सेवा लगातार चल रही थी। हम लोगों ने 6 सालों तक अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य समय हम लोगों ने 6 साल तक दिया। तो अब जो है हम लोगों की सेवा को 1 अप्रैल से हटा दिया गया हम लोगों को, तो हम लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है। तो चूँकि आज तक के इतिहास में नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया था कि वो किसी को सेवा में लाने के बाद उनको सेवा से मुक्त किया हो, तो ऐसी आशा हम लोगों को भी नहीं थी कि हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होगा। तो इसके वजह से हम लोग जो है अचंभित हो गए हैं और हम लोग बहुत ही शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि कईयों के तो उम्र समाप्त हो गई है, उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। तो हम लोगों को जो है सरकार से गुजारिश है और कर रहे हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, ताकि ये शिक्षाविदों का बैठक है जिसमें कि हम लोगों ने भी अपनी मांग को रखा था और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की वापसी पुनः होगी और हम लोगों की समस्या को ये लोग रखेंगे। क्या कहिएगा सरकार से? लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। हम +2 अतिथि शिक्षक हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का जीवन बचा लिया जाए। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। अभी हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी हम कहाँ से मदद करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में 6 महीने से फ़ीस नहीं भरे हैं। अब स्कूल से भी कंप्लेन आ रहा है कि फ़ीस भरिए नहीं तो बच्चे का पढ़ाई रोक दिया जाएगा। हम लोग का वेतन बंद हो गया है, दुकानदारों का राशन तो वो पैसा मांगेंगे ही ना। हर जगह पैसा चाहिए, कहाँ से हम लोग जीवन पालन करेंगे। उम्र पार हो गया है, किसी भी परीक्षा में बैठने के लायक ही नहीं बचे हैं, तो हम अब क्या करेंगे। जब टाइम था तब हम सरकार को अपना समय दिए, तो अब सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए और हमें नियमित करना चाहिए। क्या कहिएगा सरकार से? हम +2 अतिथि शिक्षक हैं, 2018 से लगातार सेवा में रहे हैं। 1 अप्रैल को हमारी सेवा मुक्त कर दी गई है और तब से हम लोग कई बार तो लाठियां खानी पड़ी हम लोग को, और लाठी भी खाए, लेकिन हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का उम्मीद जो है सो बरकरार रहा। जो नीतीश सरकार कभी भी जनता के साथ अन्याय नहीं करती है और हम लोग
को न्याय जरूर मिलेगा। इसी न्याय के लिए हम लोग जो है सो आज उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जो आज कुछ बैठक है उसमें हम लोग का मुद्दा है और हम लोग को अस्थायीकरण की ओर जाएंगे हम लोग। देखिए, अस्थायीकरण की मांग ये अतिथि शिक्षक कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पहुंच के इनका यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी की सेवा समाप्त नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति देखी जाए तो अतिथि शिक्षकों की जो संख्या है 4000 से ऊपर, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं बीते दिनों उनका सेवा समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही अब उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। इन अतिथि शिक्षकों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को मौका दिया गया है वरिष्ठ शिक्षक नियमावली को देखते हुए, इसके तहत इन लोगों को भी कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा देने का मौका दिया जाए और उस तरीके से मौका दिया जाएगा उसके बाद इन लोगों को परमानेंट किया जाए। ऐसे में परमानेंट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं क्या कुछ कहते हैं अतिथि शिक्षक आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।